हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानाम परमं गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गव प्रणमाम्यहम्। नमस्कार मित्रों, शुक्रदेव 24 सितंबर 2022 रात्रि 8:51 पर कन्या राशि में गोचर करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अब ये अस्त रहेंगे। साथ ही साथ कन्या राशि शुक्र की नीचस्थ राशि मानी जाती है। साथियों, कन्या राशि में शुक्र का प्रवेश बौद्धिक क्षमता, मैनेजमेंट स्किल एवं तार्किक विश्लेषण के माध्यम से आर्थिक सफलता दिलाने वाला सिद्ध होगा। गोचर कालखंड की इस अवधि में आप देखेंगे कि आपकी सक्सेस फाइनेंशियल ग्रोथ देने वाली होगी। धन संबंधी मामलों में आपको उम्मीद से बढ़कर परिणाम मिलेंगे। लेकिन एक बात का ये भी ध्यान रखना होगा कि शुक्रदेव यहाँ अस्त हो रहे हैं। तो प्रिय दर्शकों, आइए क्रमवार जानते हैं कि प्रत्येक राशि के लोगों के लिए शुक्र के इस गोचर का क्या कुछ प्रभाव रहने वाला है। आवश्यक उपाय भी आपको बताएंगे, वो अंत में बताएंगे। प्रिय दर्शकों, शुक्र गोचर की ये अवधि जो रहेगी ये 24 सितंबर से 18 अक्टूबर तक रहेगी। एक बात और देखिए दर्शकों, हमने बताया ना कि काफ़ी कुछ राशि के लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि बुध ऑलरेडी कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, शुक्र यहाँ पर जो है अब प्रवेश कर रहे हैं। तो शुक्र यहाँ यद्यपि नीच के हो गए हैं, लेकिन बुध के साथ नीचभंग राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं। तो काफ़ी कुछ बारीकियाँ हैं और सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये सब भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ दर्शकों, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। और प्रत्येक जो है सप्ताह में 2 से 3 बार हम लाइव आते हैं। तो आप लोग ट्विटर पर PT आशीष वत्स लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ जा कर के फॉलो कर लीजिए। तो ट्विटर फेसबुक पर भी हमको आप फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर हम जो है लाइव होने से आधे घंटे पहले आप लोगों को बता देंगे। आप लोग जब हम लाइव हों तो आकर के कोई भी एक प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन जब लाइव रहेंगे तभी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, वीडियो को लाइक करते चलिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष कीजिए। राशि चक्र की प्रथम राशि आती है एरीज अर्थात मेष राशि। देखिए, मेष राशि के प्रिय मित्रों, शुक्रदेव आपके 6ठे भाव में गोचर करने जा रहे हैं कन्या राशि में, और यहीं पर अब ये अस्त हो जाएंगे। अस्त शुक्र का कन्या राशि में जाना आपके लिए बिजनेस, नौकरी एवं पारिवारिक मामलों में चुनौतियां लेकर के आएगा। पेशेवर जीवन में वर्क प्लेस पर आपके साथी कर्मचारियों एवं प्रतिद्वंदी स्टाफ के साथ आपका आंकड़ा 36 का रहेगा। मेष राशि के जातकों, आपके विरोधी प्रोफेशनल लाइफ में आपको काफ़ी नुकसान, काफ़ी हानि पहुंचा सकते हैं। अतः कामकाज के प्रति आपको ज़्यादा सतर्कता बरतनी होगी तथा अपने वर्किंग प्रोजेक्ट की गोपनीयता को बनाए रखना होगा। वहीं व्यवसाय के संबंध में भी मेष राशि के जातकों स्थितियां सामान्य रहेगी। आपके जो प्रोडक्ट हैं मार्केट से वो रिस्पांस नहीं गेन कर पाएंगे जिसकी आपको एक्सपेक्टेशन रही होगी। इसके अलावा यदि आप पार्टनरशिप में हैं तो आपके बिजनेस पार्टनर के द्वारा भी फाइनेंशियल मामले में आपसे धोखाधड़ी की जा सकती है। इसलिए कोई भी निर्णय व्यापार से संबंधित ये आपको बहुत सावधानी से लेना रहेगा। यदि फैमिली के लिहाज से देखें तो यहाँ भी दाम्पत्य रिश्तों की जो डोर है ये थोड़ा सा पटरी से उतर सकती है। अतः किसी भी प्रकार की चर्चा परिचर्चा में अपने जीवन साथी की भावनाओं का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। किसी की ईगो मत हर्ट करिएगा। हर एक व्यक्ति का अपना आत्मसम्मान होता है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। दूसरी राशि आती है टॉरस अर्थात वृषभ राशि। वृषभ राशि के प्रिय मित्रों, शुक्र का ये गोचर आपके पंचम भाव में हो रहा है और शुक्र का ये गोचर आपके लिए हर तरफ से सकारात्मक परिस्थितियों का निर्माण कराएगा। क्योंकि आपके राशि के ही स्वामी हैं, 5th हाउस में जाकर के नीचभंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इसका सीधा सा लाभ आपको न सिर्फ आर्थिक मामलों में मिलेगा बल्कि पेशेवर जीवन की गाड़ी भी तेज रफ्तार से अब दौड़ेगी। गोचर कालखंड की इस अवधि में कामकाज के प्रति आपकी रचनात्मक सोच आपकी कंपनी के फ्यूचर प्रोजेक्ट पर काफ़ी गहरा प्रभाव डालेगी। क्रिएटिव माइंडसेट के साथ आप पूरी क्षमता से वृषभ राशि के जातकों अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहेंगे।
जिसके कारण आपके सभी टास्क न सिर्फ तय समय सीमा में पूरे होंगे बल्कि उनकी गुणवत्ता भी उच्च कोटि की होगी। चूंकि आप पेशेवर जीवन में सफलता के कीर्तिमान स्थापित करेंगे, अतः आपका आर्थिक पक्ष भी खासा मजबूत रहेगा। यदि व्यवसाय के व्यू पॉइंट से देखें तो इस अवधि में आप अपना कोई स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं जिसमें आपकी हस्तशिल्प कला, बौद्धिक रचनात्मकता साफ निखर करके आएगी। वृषभ राशि के जातकों, यदि पारिवारिक दृष्टिकोण की बात करें तो गोचर कालखंड की इस अवधि में आपकी संतान शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बड़ा अचीवमेंट और गेन कर सकती हैं, या आपकी संतान प्रतियोगी परीक्षा की यदि तैयारी कर रही हैं, सरकारी क्षेत्र की सेवा में तैयारी कर रहे हैं तो उनके जॉब लगने के अच्छे योग बनेंगे। मेरी व्यक्तिगत एक सलाह है दर्शकों कि एक बार जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा लीजिएगा। साथ ही साथ निवेश संबंधी मामलों में भी आपको कुछ नए और बड़े अवसर गोचर कालखंड की इस अवधि में मिल सकते हैं, जिससे आपकी बचत में एक बड़ी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं। हमारी जो अगली राशि आती है जेमिनी अर्थात मिथुन राशि। लाइक करिए, शेयर कीजिए। सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के रत्न रुद्राक्ष के लिए भी आप स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि के प्रिय मित्रों, शुक्रदेव का गोचर आपके चतुर्थ भाव में हो रहा है और मिथुन राशि के प्रिय मित्रों, व्यावसायिक एवं पेशेवर जीवन के संबंध में गोचर कालखंड की इस अवधि में अब लंबी दूरी की यात्राओं के प्रबल योग बन रहे हैं। मिथुन राशि के साथियों, यदि आप सरकारी सेवा से संबंधित हैं तो ये अवधि आपके लिए कामकाज के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। शासन सत्ता के कार्यों से आपको लंबी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, जिसके कारण परिवार को आप ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन शुक्र गोचर की अवस्था आपको काफ़ी कुछ देकर भी जाएगी। प्रोफेशनल लाइफ में आप अपनी कार्यकुशलता से सफलता प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ भौतिक भोग पर आपकी बचत का एक बड़ा हिस्सा अब खर्च हो सकता है। मिथुन राशि के जातकों, भूमि में, जमीन में, भवन में, वाहन में यदि आप कुछ लेने का मन बना रहे हैं या निवेश करने का मन बना रहे हैं तो प्रबलतम योग दिख रहे हैं। इन सब के अलावा भी अपनी सुख सुविधा पर अब आप काफ़ी खर्च करेंगे। आपकी लग्जीरियस लाइफ पे ज़्यादा धन खर्च होगा, ऐशो आराम के साधन बढ़ेंगे। यदि सामाजिक जीवन के संदर्भ में बात करें तो आपकी गुडविल सोसाइटी में बढ़ेगी। आपके आस पड़ोस के लोग सामाजिक कार्यों के लिए आपके प्रयास को सराहेंगे। पारिवारिक विषयों में सुख शांति रहेगी। मातृपक्ष से आपके संबंध आत्मीय और मधुर बने रहेंगे। इसके अलावा आपकी माताजी के द्वारा भी आपको चल अचल संपत्ति का स्वामी बनाया जा सकता है। तो लाइक करिए। आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि आती है कर्क राशि। देखिए, कर्क राशि के प्रिय मित्रों, शुक्रदेव का ये जो गोचर है ये आपके तीसरे भाव में हो रहा है, तृतीय भाव में हो रहा है। गोचर कालखंड की इस अवधि में आपके अंदर कार्य के प्रति एक विशेष लगन एवं जुनून का भाव होगा। पेशेवर जीवन के मामलों में आप खुद को ऊर्जा एवं आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करेंगे। अतः कर्क राशि के जातकों, इस अवधि में कोई भी चुनौती आपके सामने अपना सर नहीं उठा पाएगी। यदि आप खुद के स्टार्टअप से जुड़े हैं तो आपके रचनात्मक विचार सोशल मीडिया के द्वारा आपको लोगों के बीच में ज़्यादा लोकप्रिय बनाएंगे। कर्क राशि के जातकों, कंटेंट राइटिंग का काम करते हैं, पब्लिक स्पीकिंग का काम करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं अथवा कंसल्टेंट हैं या बौद्धिक विषयों से जुड़े क्षेत्र में आप हैं तो इसमें उन्नति अब देखने को मिलेगी। यदि आर्थिक संदर्भ में देखें तो यहाँ भी आपके लिए स्थिति सकारात्मक है। अलग अलग माध्यम से कर्क राशि के जातकों, धन की आगत आपको आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी। पेशेवर जीवन एवं व्यवसाय से धन लाभ के अच्छे संकेत मिल रहे हैं। इसके अलावा पैतृक संपत्ति एवं इन्वेस्टमेंट का अच्छा रिटर्न आपके बैंक बैलेंस को मजबूत कराएगा। एक और बात मित्रों, यदि किसी कारण से आपका धन कहीं फंस गया था अथवा उधार देने के बाद मिल नहीं रहा था तो इस अवधि में आपका धन आपके हाथ में आ जाएगा। पारिवारिक संदर्भ में भाई बहनों के साथ संबंध मजबूत होंगे एवं रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा, जिसके कारण पारिवारिक माहौल में भी आनंद का वातावरण रहेगा। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। प्रत्येक माह दिल्ली आगमन होता है तो आप लोग अपनी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के प्रिय मित्रों,
पारिवारिक आनंद, पेशेवर सफलता एवं व्यवसाय में उन्नति शुक्र लेकर के आए हैं। शुक्र देव का गोचर आपके दूसरे भाव अर्थात वाणी के भाव में हो रहा है, अर्थात कुटुंब के भाव में हो रहा है, अर्थात स्वाद के भाव में हो रहा है। तो सबसे पहले यदि पारिवारिक स्थिति की बात करें तो गोचर कालखंड की इस अवधि में सभी कुटुंबी जन भावनात्मक रूप से निकटता एवं आत्मनियता का अनुभव करेंगे। सदस्यों के बीच वैचारिक सामंजस्य बना रहेगा एवं सभी फैमिली मेंबर एक दूसरे का हर प्रकार से बढ़ चढ़ करके सहयोग भी करेंगे। भविष्य के संबंध में मांगलिक आयोजन की रूपरेखा भी आपके घर में निर्धारित होगी, तैयार होगी। सिंह राशि के जातकों, यदि कामकाज के संदर्भ में देखें तो आपके द्वारा की गई मेहनत आवश्यक परिणाम अब आपको देगी। वर्क प्लेस पर आपके अंदर टीम स्पिरिट का विकास होगा। आप साथी कर्मचारियों के साथ मिलकर कुशल पेशेवर टीम के रूप में अपने प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। चूंकि शुक्र कहीं ना कहीं आपके वाणी तत्व को भी प्रभावित करेंगे, दूसरे भाव में गोचर है, अतः आपका कम्युनिकेशन भी पेशेवर जीवन में सफलता का एक मुख्य कारक होगा। आर्थिक संदर्भ में आपके खर्चे बढ़े हुए होंगे, ये नो डाउट है, अतः आर्थिक स्पष्टता के साथ अपने बजट की रूपरेखा तय करिएगा, अन्यथा अनावश्यक की चीज़ों पर किया गया खर्च आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं डाल सकता है। आगे बढ़ते हैं। कन्या राशि, आप ही की राशि में शुक्रदेव गोचर भी कर रहे हैं, अस्त भी होने वाले हैं। कन्या राशि के प्रिय मित्रों, लग्न भाव में गोचर हो रहा है। धन संबंधी मामलों के लिए यह अवधि अब काफ़ी सकारात्मक रहने वाली है। आर्थिक विषयों में शुक्र काफ़ी आपको सपोर्ट करेंगे। व्यवसाय के लिहाज से मार्केट में आपके प्रोडक्ट एवं योजनाओं का अब डंका बजेगा। आपके सामान की गुणवत्ता नए उपभोक्ताओं को आपसे जोड़ेगी, जिससे आपके व्यापार को आर्थिक मजबूती प्राप्त होगी। चूंकि कन्या राशि के जातकों, आपके व्यवसाय का फाइनेंशियली अब दायरा बढ़ेगा, इसलिए नए निवेशक भी इस अवधि में अब आपसे जुड़ेंगे। नौकरी पेशा जातकों के लिए नई चुनौतियों को स्वीकारने का समय है। शुक्र गोचर की ये अवधि आपके लिए नए अवसर ले करके आई है। अब आपके ऊपर है कि आप इसको किस वे में लेते हैं। अपनी कुंडली का विश्लेषण करा के और कुछ भी जान सकते हैं। साथ ही साथ अपनी योग्यता को ठीक प्रकार से पहचानिए, अपने अंदर के आत्मबल को पहचानिए, अपनी प्रोफेशनल स्किल पर अच्छे से वर्क करिए, जिससे भविष्य में जो भी कंपनी के प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस हों उसमें आपकी मुख्य भूमिका रहे। कुल मिलाकर के सेल्फ ग्रोथ के लिए समय काफ़ी अच्छा है। आर्थिक विषयों एवं निवेश संबंधी मामलों में भी समय अनुकूल रहेगा। यदि आप कॉस्मेटिक, ज्वेलरी, मनोरंजन जगत से संबंधित क्षेत्रों में निवेश करते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट को अच्छा रिटर्न मिलेगा। मैंने कहा ना कि अपनी जन्म कुंडली का एक बार विस्तृत विश्लेषण अवश्य करवाइए, जिससे आपको ज़्यादा स्पष्ट नज़रिया प्राप्त हो सके और आपके राशि, आपके लग्न के अनुसार आपको उपाय प्राप्त हो सके। वहीं कन्या राशि के जातकों, छात्र मित्रों को भी कैरियर संबंधी खुशखबरी प्राप्त होगी। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी लंबे समय से कर रहे थे तो इस अवधि में आपको मनचाही जॉब प्राप्त होगी, फिर चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो। लाइक करते चलिए, शेयर करिए, ट्विटर पर हमको जरूर फॉलो करिए। आगे बढ़ते हैं। तुला राशि, तो तुला राशि के प्रिय मित्रों, 12th हाउस में शुक्रदेव नीच के हो रहे हैं और नीचभंग राजयोग बना रहे हैं। तुला राशि के साथियों, शुक्र गोचर की अवधि आपके लिए कुछ मामलों में जहां उम्मीद से बढ़कर सहयोग करेगी, वहीं कुछ एक विषयों में आपको सतर्कता से निर्णय लेने की भी जरूरत महसूस होगी। आर्थिक मामलों में शुक्र आपको अच्छा बेनिफिट कराएंगे। निवेश, पैतृक संपत्ति एवं बिजनेस की अच्छी ग्रोथ, कुल मिलाकर के आपके लिए शुक्र आर्थिक रूप से मजबूत स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। यदि आप नौकरी पेशा जातक हैं तो गोचर कालखंड की इस अवधि में कामकाज के सिलसिले से आपको आउट ऑफ टाउन जाना पड़ सकता है। विदेश का टूर आपका बन सकता है। लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं। प्रोफेशनल ट्रिप के मुख्य कारण मार्केट रिसर्च, मार्केटिंग और नए बिजनेस की संभावनाओं को भी तलाशना होगा। एक और बात साथियों कि शुक्र आपकी क्षमता का अच्छा निर्माण करेंगे। आपकी वर्क कैपेसिटी बढ़ेगी, बौद्धिक क्षमता का विकास होगा। साथ में आप वर्क प्लेस पर साथी कर्मचारियों से प्रोफेशनल संबंध बनाने में ज़्यादा सक्षम होंगे। अपने व्यक्तित्व एवं
आदतों को लेकर के आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की अब यहाँ पर सितारे सलाह दे रहे हैं। तुला राशि के प्रिय मित्रों, आपका मन मस्तिष्क कुछ तामसिक गतिविधियों की ओर झुक सकता है। नॉनवेज हो गया, ड्रिंक हो गया, इधर कहीं ना कहीं आपका झुकाव होगा। कुछ ना कुछ आप गलत हरकतें करेंगे, ड्रग्स के एडिक्ट्स हो सकते हैं। तो देखिए मित्रों, शुक्र राजसिक एवं तामसिक भावनाओं का उद्भव करते हैं, विकास करते हैं। अतः ऐसा कोई भी कृत्य जो आपके चरित्र का हनन करता हो, उससे आपको सावधान रहना होगा। इनडायरेक्टली हम कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप उसको समझ जाइए तो अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के प्रिय मित्रों, देखिए, गोचर कालखंड की इस अवधि में आपको आर्थिक मुनाफा कमाने की काबिलियत प्रदान शुक्रदेव यहाँ करेंगे। शुक्र का ये गोचर आपके इनकम के भाव में हो रहा है। एकादश स्थान पर शुक्रदेव गोचर कर रहे हैं, नीच के हो रहे हैं, अस्त हो रहे हैं, नीच भंग भी बना रहे हैं। वृश्चिक राशि के प्रिय मित्रों, आप अपनी समझदारी एवं सुव्यवस्थित आर्थिक प्लान से इस टाइम फ्रेम में न सिर्फ फाइनेंशियली स्थायित्व प्राप्त करेंगे, बल्कि अपने बैंक बैलेंस का आंकड़ा भी बढ़ाएंगे। देखिए मित्रों, अक्सर ऐसा होता है कि हम आर्थिक रूप से अच्छा गेन करते हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा तेज़ी से हमारे जीवन में धन की आगत होती है, उतनी ही शीघ्रता से कमाया हुआ पैसा चला जाता है। शुक्र आपकी आर्थिक बचत को बढ़ाएंगे। आपका जो भी धन अनावश्यक की गतिविधियों पर खर्च हो रहा था, वो रुकेगा। यदि पर्सनल लाइफ की बात करें तो अपने प्रेम संबंध को आप वैवाहिक रिश्तों में बदलने के लिए घर पर बात चला सकते हैं। आपके प्रपोजल को फैमिली की तरफ से हरा सिग्नल मिल जाएगा। वृश्चिक राशि के जातकों, स्वयं का स्टार्टअप कर रहे मित्रों को सोसाइटी में एक अलग पहचान गोचर कालखंड की इस अवधि में प्राप्त होगी। आप अपने कार्य के द्वारा न सिर्फ आर्थिक क्षमता प्राप्त करेंगे, बल्कि लोग आपके कौशल को सराहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैजिटेरियस, धनु राशि। धनु राशि के प्रिय मित्रों, शुक्र का ये गोचर आपके कैरियर के दशम भाव में हो रहा है। धनु राशि के प्रिय जातकों, स्वास्थ्य को लेकर के विशेष सावधानी इस अवधि में आपको रखना होगा। देखिए मित्रों, शुक्र मन मस्तिष्क में राजसिक तत्व का विकास करते हैं, जिसके कारण व्यक्ति के अंदर एक प्रकार के आलस्य का जन्म भी होता है। गोचर कालखंड की इस अवधि में भी आप अपनी फिटनेस को नज़रअंदाज कर सकते हैं, जिसका आपकी सेहत पर नकारात्मक असर पड़ेगा। इसके अलावा आपको अपने खानपान से तली भुनी और अधिक वसा वाली चीज़ों से दूर रहना होगा, अन्यथा आपको लीवर से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। यदि कैरियर के लिहाज से बात करें तो आपके स्वास्थ्य एवं मानसिक रुग्णता का साफ असर आपके कामकाज पर पड़ेगा। चूँकि मन मस्तिष्क में ऊर्जा की कमी रहेगी, इसलिए आप पूरी क्षमता से अपने पेशेवर कार्यों को पूरा नहीं कर पाएंगे। इस कारण आपने जो भी लक्ष्य निर्धारित किए हैं, संभव है उससे चूक जाएं। आपकी कमज़ोर स्थिति का लाभ शत्रु पक्ष उठा सकते हैं, इसलिए वर्क प्लेस पर पूरी सतर्कता से कार्य निष्पादन की सलाह यहाँ पर आपको दी जाती है। पारिवारिक मामलों में रिश्तों के मध्य आने वाली गलतफहमी तथा शंकाओं से आपको बचना होगा, अन्यथा संबंध की नींव कमज़ोर हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। मकर राशि के प्रिय मित्रों, शुक्रदेव का ये गोचर आपके नवम भाव में होने जा रहा है। तो मकर राशि के मित्रों, अक्सर ऐसा होता है कि हमारे अंदर हुनर, काम करने की क्षमता तथा कर्मनिष्ठता होती है, लेकिन किन्हीं कारणों से सही अवसर नहीं मिल पाता है। शुक्रदेव का ये गोचर आपको अवसर एवं भाग्य का भरपूर सपोर्ट दिलाएगा। नवम भाव भाई भाग्य का भी भाव होता है। आप खुद को साबित करने के लिए जिस मौके की तलाश में थे, वो आपकी किस्मत आपको ला करके देगी, और इस अवसर को आप अपनी क्षमता एवं योग्यता से पेशेवर सफलता के रूप में बदलने में कामयाब भी होंगे। ऐसे मित्र जो पहले से नौकरी पेशा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके लिए यह अवधि जॉब को बदलने वाली होगी और दायित्व को बढ़ाने वाली भी होगी। साथ ही साथ मकर राशि के जातकों, आप अपनी योग्यता के अनुसार किसी नई जॉब की तलाश में लंबे समय से यदि विचार कर रहे हैं, तो मेरी सलाह है कि ठीक तरीके से अपनी CV तैयार करिए, क्योंकि आपकी उम्मीद इस अवधि में अवश्य पूर्ण होगी। आर्थिक लिहाज से अपनी जेब पर आपको विराम लगाना होगा, अन्यथा भौतिक भोग पर जरूरत से ज़्यादा किया गया खर्च आपको आर्थिक तंगी के भंवर में फंसा सकता है। आगे बढ़ते हैं। क्वायर्स, कुंभ राशि। कुंभ राशि के प्रिय मित्रों, अष्टम भाव में आपके शुक्रदेव गोचर कर रहे हैं। तो मित्रों, इंटेलिजेंस और क्रिएटिव थिंकिंग आपको वर्क प्लेस पर एक अलग पहचान दिलाने जा रही है।
आपकी टीम के सामने बड़े टास्क आएंगे जिसके क्रियान्वयन में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है। अपनी क्षमता का सही मूल्यांकन करके उचित जिम्मेदारी कुंभ राशि के जातकों को उठाना आपको करियर में एक नई दिशा दिलाएगा। कुंभ राशि के प्रिय मित्रों, यदि परिवार के संदर्भ में स्थितियों का हम विश्लेषण करें तो सुख एवं सुकून का वातावरण रहेगा। घर के सभी सदस्य न सिर्फ एक दूसरे के मनोभावों को समझेंगे बल्कि जरूरत के अनुसार आवश्यक सहयोग भी अब करेंगे। शुक्र गोचर कालखंड की इस अवधि में पारिवारिक रिश्तों की डोर मजबूत होगी। साथियों, एक खास बात यह है कि शुक्र आपको मानसिक स्थिरता एवं शांति भी देंगे। पिछले कुछ समय से कामकाज एवं पारिवारिक मामलों की वजह से जो मानसिक संतुलन कहीं ना कहीं खो गया था वो आपको फिर से प्राप्त होगा। आंतरिक रूप से आप काफ़ी संयमित अनुभव करेंगे। आर्थिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मामलों में भी आपके लिए स्थितियाँ अनुकूल रहने वाली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव, अंतिम राशि आती है पाइसेस, मीन राशि। मीन राशि के प्रिय मित्रों, शुक्र देव का ये गोचर आपके सप्तम भाव में हो रहा है। मीन राशि के साथियों, शुक्र आपसे पेशेवर जीवन में अब अधिक मेहनत करवाएंगे। मेहनत से पीछे मत हटिएगा। गोचर कालखंड की ये अवधि आपके सामने चुनौतियों के रूप में अवसर लेकर के आएगी। चुनौतियों के रूप में अवसर लेकर के आएगी और आपको अपनी मेहनत एवं लगन से सफलता प्रदान कराएगी। मित्रों, गोचर कालखंड की इस अवधि में वर्क प्लेस पर आपका सामना कुछ अवांछित तत्वों से हो सकता है। कहने का अर्थ है, कार्यस्थल पर आपके कुछ सहकर्मी आपके कामकाज या आप जिस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं उसमें अनावश्यक बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए मेरा अपना व्यक्तिगत आपको सुझाव है, अपने काम से जुड़ी किसी भी योजना अथवा विचार को स्वयं तक सीमित रखिएगा, अन्यथा रंग में भंग पड़ सकता है। इसके अलावा पर्सनल लाइफ में आपको ज़्यादा संयम एवं विवेक से चीज़ों को आगे बढ़ाना होगा, अन्यथा आपकी किसी बात से आपके लाइफ पार्टनर भावनात्मक रूप से आहत हो जाएंगे, जिसका नकारात्मक असर परिवार के माहौल पर पड़ेगा। स्वास्थ्य के विषय में आपको लापरवाही करने से बचना होगा, अन्यथा दिक्कत आ सकती है। सुबह जल्दी उठें, योग करें, आलस्य त्यागें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से उचित दूरी बना करके रखिए तथा स्वयं को आत्म उन्नति के लिए समय निकालिए, तभी जाकर के मीन राशि के जातकों आपका भला होगा। प्रिय साथियों, मेष से लेकर के मीन राशि तक का क्या फल रहेगा नीचस्थ शुक्र का, अस्त शुक्र का, ये हमने बता दिया सभी राशियों के लिए। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव आता है उपाय का। प्रिय साथियों, विनम्र निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि कोई भी रत्न वगैरह, रुद्राक्ष वगैरह पहनने से पहले एक बार व्यक्तिगत तौर पर जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाइएगा। लाखों रुपए के आप लोग सेलफोन खरीद लेते हैं, लाखों रुपए के आप लोग ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, लेकिन कभी एक बार अपने भाग्य के ऊपर कुछ चंद हजार रुपए ही खर्च करके देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। और तमाम ऐसे आप जरूरी नहीं हम ही से कुंडली दिखवाइए, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से भी आप कुंडली दिखवाइए। अगर आप हमको समझते हैं तो हमसे दिखवाइए, हमको नहीं समझते हैं तो किसी अन्य से दिखवाइए, लेकिन कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाइए। उपाय क्या करना है आप लोग नोट करिए। प्रिय साथियों, दुर्गा जी के 32 नामों का 11 बार प्रतिदिन जाप करना होगा, ये उपाय नंबर 1 है। दूसरा साथियों, शुक्रवार वाले दिन आपको दही लेना है और कोशिश कीजिएगा यदि गाय के दूध से जमी हुई दही हो तो बेस्ट है, नहीं तो कोई भी दही आप लीजिए। शिव मंदिर में जाइए, शिवलिंग पर दही आपको अर्पित करना है और अपने हाथों से उसको रफ करिए। महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तमाम भ्रांतियाँ जुड़ी हुई हैं, उस पर फिर किसी दिन चर्चा करेंगे। तो दही से शिवलिंग पर अच्छे से रफ करिए और उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराइए। भगवान भोलेनाथ को मलयागिरी चंदन अथवा सफ़ेद चंदन आप लोग चढ़ाइए, त्रिपुंड वगैरह बना दीजिए, बिल्वपत्र चढ़ाइए और उनसे अपनी इच्छा पूर्ति की कामना करिए। हमारा मानना है आप लोग इच्छा पूर्ति की कामना कर सकते हैं, हम भगवान से कभी कुछ मांगते नहीं हैं, क्योंकि होता क्या है, भगवान को पता है कि कब क्या देना है तो वो दे देते हैं। भाई हमारे पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, तो गार्जियन से बेहतर कौन जान सकता है कि बच्चे को क्या चाहिए। तो आपकी जो मन इच्छा हो आप मांग सकते हैं। और वहीं पर बैठ करके दर्शकों कपूर से भगवान शिव जी की, शिव परिवार की, गौरी जी की आरती जरूर करिएगा। तीसरा उपाय है दर्शकों, इसको भी नोट कर लीजिएगा। शुक्र देव का पौराणिक मंत्र है, हिम कुंद मृणालाभम दैत्यानाम परमम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गव प्रणमाम्यहम्।
स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस मंत्र को, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, गूगल पर सर्च कर सकते हैं। और इस मंत्र का मतलब बहुत आधुनिक युग के यदि आप लोग हैं तो 27 बार तो कम से कम आप लोग जाप करिए, नहीं तो 108 बार आप लोग एक माला स्फटिक की माला से इसका आप लोग जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है, कन्या पूजन जरूर करिएगा। कन्याओं के पैर जो है आपको धुलने रहेंगे। कन्याओं को शुक्रवार वाले दिन खीर खिलाइए, उनको कुछ वस्त्र दीजिए, उनको शुक्रवार वाले दिन मीठा खिलाइए। आप खुद देखेंगे कि आपका भाग्य कितनी तेज़ी से बदल रहा है, आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन कितनी तेज़ी से हो रहा है। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं। संभव हो तो एक स्फटिक की माला गले में आप धारण कर सकते हैं। हमारे संस्थान से भी आप स्फटिक की माला मंगा सकते हैं। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। प्रिय साथियों, हमारा प्रस्तुत गोचर कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवश्य अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम।